किया था वो भी सक्सेस नहीं हुए, मेरे चाचा ने ज्वाइन किया था वो भी सक्सेस नहीं हुए, मेरे दोस्त ने ज्वाइन किया था वो भी सक्सेस नहीं हुए। तुम मेहनत करोगे तुम सक्सेस होगे, नहीं मेहनत करोगे नहीं सक्सेस होगे। सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम और नमस्कार। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैं अफान खान स्वागत करता हूं आपका अपने ही YouTube चैनल में। दोस्तों मेरी तरफ से और अफान खान इंटरप्राइजेस की तरफ से आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ये 2023 नव वर्ष आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां, ढेर सारा प्यार और ढेर सारे अचीवमेंट लेकर आए। दोस्तों आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिन लोगों को मालूम नहीं है, जो लोग डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहे हैं, जिनको ये मालूम नहीं है आखिरकार नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लोग छोड़कर क्यों भाग रहे होते हैं। यानी कि कंटिन्यू लोग डायरेक्ट सेलिंग से निगेटिव हो रहे हैं, लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। आज मैं आपको इसके बारे में पूरी सच्चाई डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाने की कोशिश करूंगा, हो सकता है कि आपकी समझ में आए। एक बार क्या हुआ कि कुछ लोगों ने यानी एक लोहे का पिंजड़ा लिया और लोहे के पिंजड़े में उन्होंने बाहर से 5 बंदरों को उसके अंदर डाल दिया और उस पिंजड़े के अंदर उन्होंने एक सीढ़ी लगाई, जो लकड़ी की बांस की सीढ़ी होती है, उस सीढ़ी डाल दी और सीढ़ी के कुछ डंडों के ऊपर उन्होंने रस्सी में केले बांध के डाल दिए। अब आप जानते हैं कि बंदर का सबसे फेवरेट जो भोजन होता है वो केला होता है। तो उन्होंने रस्सी में केले बांधे और उसकी बांस की जो सीढ़ी होती है उसमें डंडे में लटका दिया और बंदर को अंदर डाल दिया और ऊपर से उन्होंने एक पानी का पाइप लिया, प्रेशर वाला। अब जैसे उन्होंने सीढ़ी पे केले लटकाए, जो अंदर बंदर थे पिंजड़े के, अब जैसे वो बंदर केला खाने के लिए सीढ़ी पे चढ़ रहे ऊपर, तो उन्होंने क्या किया, बाहर जो लोग थे उन्होंने पानी की बौछार उन बंदरों पे मारना स्टार्ट की। बाहर से जो प्रेशर वाला पाइप होता है, उन्होंने जैसे कि बंदर सीढ़ी पे चढ़ने के लिए, ऊपर केले खाने के लिए आया, उन्होंने बाहर से प्रेशर मारा और बंदर नीचे उतर के चला गया। और फिर जो बंदर थे वो बारी बारी प्रयास कर रहे थे, जो 5 बंदर थे अंदर, वो प्रयास कर रहे थे कि सीढ़ी पर चढ़ते, और जैसा ऊपर सीढ़ी पर चढ़ते केले के पास में आते, ऊपर से पानी की बौछार पड़ती। बंदर को समझ में नहीं आ रहा था कि ये पानी हम पे क्यों फेंका जा रहा है, क्यों पानी का प्रेशर मारा जा रहा है। अब जब बार बार चढ़ते, बार बार प्रेशर मतलब ऊपर से पानी का प्रेशर लगता और बंदर नीचे आके बैठ जाते। अब 5 के 5 बंदर समझ चुके थे कि जो भी बंदर ऊपर सीढ़ी पे चढ़ेगा केला खाने के लिए, ऊपर से पानी की बौछार पड़ेगी। अब कोई भी बंदर पानी की बौछार बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, सीढ़ी पे नहीं चढ़ रहा था, वो सारे के सारे बंदर एक साइड में बैठ गए। अब कोई भी बंदर उसमें से केले खाने के लिए ऊपर नहीं चढ़ रहा है, क्योंकि उसको पता है कि जैसा केला खाने के लिए चढ़ेगा ऊपर से पानी का प्रेशर पड़ेगा। अब बाहर में जो लोग थे उन्होंने क्या किया, उनमें से एक बंदर को बाहर निकाल लिया और बाहर से एक बंदर उस पिंजड़े के अंदर डाल दिया। अब जो बंदर बाहर से आया है उस पिंजड़े के अंदर, उसको तो पता नहीं है ना कि यहाँ पर सब क्या चल रहा है। अब जैसा उसने सीढ़ी पे केले देखे, अब वो जैसे केले लेने के लिए सीढ़ी पे चढ़ रहा है, तो बाकी के जो 4 बंदर थे जो पहले वाले थे, उन्होंने उस बंदर को नीचे पकड़ के खींचा और उसको पीटना स्टार्ट कर दिया। अब नए बंदर की समझ में नहीं आ रहा कि ये मुझे पीट क्यों रहे हैं, और बाकी 4 बंदरों को तो पता था ना, वो उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे, बोल रहे कि भाई सीढ़ी पे ना चढ़, ये केला मत खा, ऊपर से पानी का प्रेशर पड़ेगा। यानी कि उसको पीटने लगे, टांग पड़ के नीचे खींच रहे हैं। अब वो बंदर समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। अब उन्होंने क्या किया, उन 4 बंदरों में से एक बंदर उन्होंने फिर निकाल लिया, बाहर से एक बंदर नया और उसके अंदर डाल दिया। अब उस बंदर को भी नहीं पता है, क्योंकि नया बंदर आया, उसको पता नहीं कि यहाँ पर क्या मसला चल रहा है। अब जैसा उसने केले देखे, अब वो भी केले लेने के लिए से ऊपर चढ़ा, तो बाकी के जो 4 बंदर थे उन्होंने उसको पकड़ के पीटना स्टार्ट कर दिया। तो धीरे धीरे क्या किया, जो पुराने 5 बंदर थे उन्होंने सारी मतलब बारी बारी करके सारे बंदर बाहर निकाल लिए और सारे जो नए बंदर थे वो उस पिंजड़े के अंदर डाल दिए। अब वहां पर प्रोसेस ये चलने लगा कि जो भी बंदर सीढ़ी पे चढ़ेगा केला खाने के लिए, उसको पिटाई होती है। क्योंकि जो नए बंदर आए थे उनको तो यही पता था, उनको पानी का नहीं पता था, उन्होंने फिर बाद में पानी मारना बंद कर दिया था, उनको पानी का नहीं पता था, उनको तो सिर्फ इतना पता है कि जो भी सीढ़ी पे चढ़ेगा उसकी पिटाई करनी है। तो दोस्तों वहां पर यह प्रोसेस चलने लगता है कि जो भी बंदर सीढ़ी चढ़ेगा, बाकी के बंदर उसको खींचेंगे और खींच के उसकी पिटाई करेंगे। एक्चुअल में सभी लोगों को, सभी बंदरों को यह पता नहीं होता है कि सब एक दूसरे को पीट क्यों रहे होते हैं।
और सच्चाई तो आप और हम अच्छे से जानते हैं कि यहाँ सारा माजरा हुआ क्या था। पहले जो बंदर थे उनको पता होता है एक्चुअली में यहाँ पर ये सब क्या हो रहा होता है। तो सेम दोस्तों वैसा ही होता है डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में भी। अभी 2 दिन पहले की बात है, मैं एक व्यक्ति से मिला था, एक लड़का इस बिजनेस को देखने के लिए और समझने के लिए आया और आने के बाद बोला कि मैं इस बिजनेस को नहीं करूंगा। बोला भाई क्यों नहीं करेगा भाई, आखिर वजह क्या है? तो बोलता है कि मेरा एक दोस्त था जो इस बिजनेस को लगभग 2 साल पहले ज्वाइन किया था और वो इस बिजनेस को 2 महीने किया था और उस 2 महीने में उसने कुछ भी नहीं पैसा कमाया। 2 महीने बर्बाद करके ऐसा ही आ गया वो। तो यहाँ पर कुछ होता नहीं है। मैं बोला कि आपने इस बिजनेस को कब देखा था? बोला मैं भी तभी देखा था। बोला आप कितने दिन किए थे? बोला मैं इस बिजनेस को 5 दिन किया था। 5 दिन मैं इस बिजनेस को किया था और 5 दिन में मुझे कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला। बोला बहुत बढ़िया बात। ऐसे ही बहुत सारे लोग होते हैं जो डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ज्वाइन करते हैं और 2 दिन 4 दिन 6 दिन समझते हैं और उसके बाद में उनको कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर मिल गया होता है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को छोड़ के जा चुका होता है और जाने के बाद वो सीधा सीधा यही बोलता है कि कुछ भी समझ में नहीं आया। तो मैं उस इंसान से एक बात बोला कि एक बात बताइए कि आपका दोस्त 2 महीने रुका, पैसा नहीं कमाया, मुझे बताइए क्या उस कंपनी के अंदर लोग पैसा नहीं कमा रहे थे? क्या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर लोग पैसा नहीं कमा रहे हैं? बोला हाँ कमा रहे हैं, वो भी कमा रहा है। मैं उससे एक बात और पूछा कि आप कितने पढ़े लिखे हैं? वो व्यक्ति बोला कि सर मैं इंटर किया हुआ हूँ, मैंने 10+2 कर रखा। बोला वेरी गुड। मतलब तुम्हारे गांव में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने ग्रेजुएशन कर रखा हो, बीएससी बीकॉम बीए कर रखा? बोला हाँ है। बोला ऐसे भी व्यक्ति फिर तुम्हारे गांव में होंगे जिनकी गवर्नमेंट जॉब होगी, यानी कि जो सरकारी नौकरी कर रहे होंगे? बोला हाँ सर ऐसे भी हैं। तो फिर मैं उससे बोला कि आपकी सरकारी नौकरी क्यों नहीं लगी? आपने इंटर के बाद पढ़ाई क्यों नहीं की? आपकी गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं लगी? तो बोला कि और उनकी क्यों लग गई? तो बोला कि वो अच्छे से मेहनत करे, उन्होंने पढ़ाई करी, उन्होंने मेहनत करी, उनकी नौकरी लग गई। बोला अगर तू भी पढ़ाई करता, तू भी मेहनत करता, तेरी भी लगती कि नहीं लगती? हाँ मेरी भी लगती और मेरी भी लग जाएगी अगर मैं मेहनत करूंगा तो। मतलब सेम प्रोसेस ये दुनिया की हर प्लेटफॉर्म का होता है, दुनिया की हर कंपनी का होता है, हर जगह का यही रूल होता है कि जो बंदा मेहनत करता है, जो बंदा टिक के मेहनत करता है, लगन से मेहनत करता है, वो दुनिया की हर प्लेटफॉर्म पे कामयाब हो जाता है। लोग डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग से लोग फेल भी होते हैं, यहाँ लोग इतिहास भी रचते हैं, यहाँ लोग पैसा भी कमाते हैं। कि जो व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को पूरी ईमानदारी के साथ रुक के मेहनत करेगा वो पैसा कमाएगा। जो नहीं करेगा, जो लड़कीबाजी करेगा, रील्स देखेगा, दुनिया भर की वाहियात बातें करेगा, उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो जो लोग, मैं जो पहला एग्जांपल आपको बताया था कि जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ के भाग रहे होते हैं, उनको सिर्फ इतना ही पता होता है कि मेरे चाचा ज्वाइन किए थे, मेरे मामा ज्वाइन किए थे, मेरा दोस्त ज्वाइन करा था, मेरा भाई ज्वाइन करा था, उसको अभी कुछ नहीं मिला, हमको अभी कुछ नहीं मिलेगा, वो भी पैसा नहीं कमा पाया, हम भी नहीं कमा पाएंगे। एक्चुअल में वो प्रॉब्लम समझ नहीं पाते हैं। जैसे बाकी बंदरों को नहीं पता होता है कि सारे एक दूसरे की पिटाई क्यों कर रहे होते हैं, सब एक दूसरे को क्यों खींच खींच के मार रहे होते हैं। तो सेम वैसे ही होता है कि मेरे मामा सक्सेस नहीं हुए, मैं भी नहीं हुआ, मेरा चाचा सक्सेस नहीं हुआ, मैं भी नहीं हूँ, मेरा दोस्त सक्सेस नहीं हुआ, मैं भी नहीं हूँ। बाकी लोगों को ये नहीं पता होता है कि भाई डायरेक्ट सेलिंग में पेशेंस रखना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है, दिन रात एक करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, तब जाने के बाद में इंसान को रिजल्ट मिलता है और एकदम से कोई सक्सेस नहीं हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि रातों रात रिजल्ट कहीं नहीं मिलता है। अगर 1 साल का सिलेबस है तो 1 साल ही में पूरा होगा। अगर आप चाहें कि मैं उसको 6 महीने में पूरा कर लूं, या मान लीजिए मैं उसको 3 महीने में पूरा कर लूं, या मैं आज ही जाके सीख जाऊं, तो 1 साल का सिलेबस जो है वो एक दिन में पूरा नहीं होता है। तो हर चीज टाइम मांगती है, पेशेंस मांगती है। दुनिया जो है चाहती क्या है कि मैं आज ज्वाइन करूं और आज ही मैं करोड़पति बन जाऊं, आज ही मैं सक्सेस हो जाऊं, तो ऐसा होता नहीं है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लोग छोड़ छोड़ कर क्यों भाग रहे होते हैं। वो इसलिए भाग रहे होते हैं क्योंकि उनको पता है कि मेरे मामा ने भी ज्वाइन किया था, वो भी सक्सेस नहीं हुए, मेरे चाचा ने ज्वाइन किया था, वो भी सक्सेस नहीं हुए, मेरे दोस्त ने ज्वाइन किया था, वो भी सक्सेस नहीं हुए, मैं भी नहीं हूंगा। बस इसीलिए छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, बाकी पता कुछ नहीं होता है। एक मैं आपको मतलब जोक और सुना देता हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक नया नया ट्रक आया था और उस ट्रक के पीछे जैसे एक कुत्ता ना वो दौड़ा चला जा रहा था, भागा चला जा रहा था। अब बाकी कुत्ते ने देखा कि ये कुत्ता जो है इस ट्रक के पीछे भाग रहा है। अब वो दूसरा कुत्ता भी उसको देख के भागने लगा।
अब आगे चल के एक तीसरा कुत्ता था, वो जब दो कुत्ते इस ट्रक के पीछे भागने, आखिर माजरा क्या है, तो तीसरा भी भागने लगा, चौथा भी भागने लगा। इसी तरह से बहुत लंबी लाइन लग गई, कुत्ते एक दूसरे के पीछे भागे चले आ रहे हैं। पीछे वाले कुत्ते के मन में एक सवाल आया कि भाई आखिर हम भाग क्यों रहे हैं। उसने आगे वाले से पूछा, भाई कि एक बात बता कि हम इस ट्रक के पीछे भाग क्यों रहे हैं। तो बोला ये तो मुझे नहीं पता, आगे वाला भाग रहा, मैं इसलिए भाग रहा हूँ। तो बोला आगे वाले से पूछ। उस कुत्ते ने आगे वाले से पूछा, भाई क्यों भाग रहे हैं। तो बोला ये तो मुझे नहीं पता, आगे वाला भाग रहा, मैं इसलिए भाग रहा हूँ। तो यही प्रोसेस धीरे धीरे पहुंचता पहुंचता आगे पहुंच गया। तो सबसे पहले कुत्ता भाग रहा था, उसके पास ये मैसेज पहुंचा। तो पीछे वाले ने पूछा, भाई क्यों भाग रहे हो। तो बोले तुम्हारी तो मुझे नहीं पता कि तुम क्यों भाग रहे हो, लेकिन मुझे मेरी पता है मैं क्यों भाग रहा हूँ। बोला बताओ क्यों भाग रहे हो। बोले ये जो ट्रक है नया नया आया और नए ट्रक के टायर पे मूतने पे मुझे बहुत बड़ा मजा आता है, तो मैं तो इसलिए भाग रहा हूँ, बाकी तुम क्यों भाग रहे हो मुझे नहीं पता है। तो सेम वैसे ही होता है, डायरेक्ट सेलिंग में भी लोग आ रहे होते हैं, दूसरे को देख देख के भाग रहे होते हैं, बाकी लोगों को नहीं पता होता भाग क्यों रहे होते हैं। तो दोस्तों जो लोग टिकेगा, जो लोग मेहनत करेगा उसको रिजल्ट मिलेगा, जो मेहनत नहीं करेगा उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये जरूरी नहीं है कि चाचा सक्सेस नहीं हुए, मामा सक्सेस नहीं हुए, हम भी सक्सेस नहीं होंगे। तुम मेहनत करोगे तुम सक्सेस होगे, नहीं मेहनत करोगे नहीं सक्सेस होगे। ये दुनिया के हर जगह का रूल है, डायरेक्ट सेलिंग का भी यही रूल है। जो टिकेगा, जो मेहनत करेगा उसको रिजल्ट मिलेगा, जो नहीं टिकेगा, मेहनत नहीं करेगा उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा, चाहे वो आपका चाचा हो, चाहे आपका मामा हो, चाहे आपका दोस्त हो या आपका भाई हो, कोई भी हो। इसलिए दोस्तों दूसरे पे भरोसा नहीं करना है, खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंस रख के विश्वास के साथ मेहनत करना, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।